So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Devale. I'm Rahul and once again I'm here to explore one another temple, and this time we are going to visit Shimleshwar Mahadev temple situated at Mall Road, Shimla, just few steps down from Mall Road. So right now I'm here in the temple. So it's a very beautiful place, and the temple is very ancient one, that is 180 years ago the temple was built here. So we are right now in the temple, so let's visit it. क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये मंदिर का गर्भगृह है। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं बहुत पुराना, सदियों पुराना शिवलिंग है। शिमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सो लोग यहाँ पे दूध के साथ और जल के साथ जो है शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। साथ में बेलपत्र और भांग के पत्ते भी यहाँ पे शिवलिंग पे अर्पित किए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी मूर्तियां बनी हैं भगवान कार्तिकेय, और यहाँ पे माता दुर्गा, और उसके बाद राधे श्याम। और यहाँ पे एक बार फिर से माता की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। और ये यहाँ पे बाबा बुद्धगिर की समाधि बनी हुई है। सो इनके बारे में हम ये आपको बताएंगे कि बाबा बुद्धगिर कौन थे। सो इसके लिए वीडियो में बने रहें। और ये यहाँ पे माता शीतला का एक छोटा सा मंदिर, जहाँ पे एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति बनी है जिस पे जलाभिषेक किया जाता है। सावन का पहला सोमवार होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए मंदिर के बाहर तक लोग लाइन में खड़े हैं। और ये यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ, हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। और ये नंदी महाराज शिवलिंग के बिल्कुल सामने। और ये शिव पार्वती की बहुत सुंदर मूर्ति। और यहाँ पे अलग अलग तरह के फोटोज लगे हुए हैं, भगवान के अलग अलग रूपों में फोटोज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नंदी से जुड़ी एक मान्यता है कि जो भी इनके कान में कुछ कहता है वो शीघ्र भगवान शिव तक पहुँचता है। सो अक्सर लोग इनके कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं ताकि वो शीघ्र भोलेनाथ तक पहुँच सकें और इनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। So we are having the priest of the temple, पंडित प्रयागराज शर्मा जी with us. So इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे भोलेनाथ के बारे में। सो पंडित जी, जैसे कि सावन महीना शुरू हो चुका है, और क्योंकि सावन महीने का पहला सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। सो हम जानना चाहेंगे कि सावन का जो सोमवार है उसमें भगवान भोलेनाथ की किस तरह से पूजा की जानी चाहिए। सबसे पहले तो सभी भक्तगणों को, आपको भी, शिव भोले बाबा का जो त्यौहार ही समझ लो इसको, श्रावण महीने का महीना है पूरा, इसकी जो है बहुत बहुत बधाई। और भगवान शिव भोले बाबा सबका कल्याण करे, सबकी मनवा इच्छाएं जो है हमारी पूर्ण करें। तो श्रावण का महीना जो है, कर्क राशि में जो है आजकल सूर्य भगवान जी आ गए हैं और चारों तरफ हरियाली है। और शिव भगवान की जो पूजा है, चाहे सारा महीना भी करते हैं लोग, लेकिन सोमवार के दिन तो ज़्यादा करते हैं। तो आज पहला सोमवार है, इसको हम ज्येष्ठ सोमवार भी बोलते हैं क्योंकि संक्रांति के बाद पहला सोमवार है। आज शिव भगवान की पूजा करने से जो फल मिलता है, पूरे महीने का फल, पूरे हफ्ते का फल और चारों सोमवारों का फल मिल जाता है।
तो शिव भगवान की पूजा करने से शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट दूर होते हैं, मानसिक परेशानी दूर होती है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल बड़ी भाग दौड़ है ज़िंदगी में, तो शांति, शिव भगवान की पूजा करके जो शांति मिलती है। और शिव भगवान के लिए जो सबसे विशेष है पंचामृत, पंचामृत से शिव की पूजा करो। बेलपत्र, धतूरा, ये चीज़ें चढ़ाई जाती है। चावल और सफ़ेद चावल, सफ़ेद पतासा, कोई भी मतलब भोग के रूप में दे सकते हैं। मिश्री, माखन, मतलब हर चीज़ भगवान शिव को प्रिय है। और विशेष करके ऋतु फल जैसे होते हैं आजकल के, केले, सेब और बेलफल, बेलफल भी आजकल ही लगता है, वो भी बड़ा प्रिय है। और बेलपत्र, इसको करके शिव की पूजा करके इनके साथ भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सो जैसे कि भगवान शिव की पूजा में दूध और जल का उपयोग किया जाता है, दूध चढ़ाते हैं लोग, जल चढ़ाते हैं लोग, और बेलपत्र भी लोग जो हैं शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। सो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे भोलेनाथ की शिवलिंग पे जलाभिषेक किया जा रहा है या दूध से अभिषेक किया जा रहा है, सो उसके साथ अगर कोई मंत्र का जाप करना चाहे तो किस मंत्र का जाप किया जा सकता है? हाँ, वैसे तो शिव भगवान के अनंत मंत्र जप है, लेकिन विशेष करके अगर छोटे से छोटा मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय, त्र्यक्षरी, महामृत्युंजय मृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र को भी बड़ा साधारण मंत्र है, लेकिन फल देने में बहुत उत्तम, बहुत अच्छा फल देते हैं जी। सो सावन महीना जो है भगवान भोलेनाथ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, और इसमें जो है नागपंचमी का भी त्यौहार आता है, जो इस महीने की पंचमी उसे नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। समझाना चाहेंगे इस महीने किस दिन जो है नागपंचमी आ रही है? नागपंचमी जो है श्रावण शुक्ल पक्ष में आएगी, यानी कि जो पहले शिवरात्रि आएगी शिव की, एक हफ्ते बाद शिवरात्रि है, उसके जो है ठीक 8 दिन के बाद जो है नागपंचमी मनाई जाती है। तो नागपंचमी का महत्व ये है कि किसी को काल सर्प हो और किसी को पितरी दोष हो, वो उस दिन भक्तगण जो है काल सर्प के दोष के निवारण के लिए जो है नाग जो होते हैं, युगल नाग, उनका मतलब है उनका दान और उनकी पूजा, उनकी प्रतिष्ठा, और साथ में जो शिव भगवान की भी पूजा की जाती है। तो शिव भगवान की पूजा करने से वैसे तो हर चीज़ मिलती है, जैसे कोई कुंवारी कन्या है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलम्ब आ रहा है, तो उनका विवाह जल्दी हो जाए अगर वो शिव की पूजा करें। और नंबर 2, किसी कोई औरत है सौभाग्यवती स्त्री, उसके जो है संतान ना हो रही हो, बाधा आ रही हो संतान प्राप्ति में, तो संतान अच्छी प्राप्त होती है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो शिव भगवान हर तरह से जो है अच्छा ही फल देते हैं। जो मनोकामना हमारी हो उसको जरूर पूरा करते हैं, चाहे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जरूर पूरा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इच्छित वर की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, और संतान प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, हर तरह के कष्ट के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। जो छात्र लोग हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। सो हर तरह के जो भी भक्तजन हैं अपनी तरफ से जिस तरह की उनकी मनोकामनाएं हैं उस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि रोग कष्ट दूर करने के लिए शिव की पूजा बहुत उत्तम है। किसी को कष्ट हो, शरीर कष्ट हो, मानसिक परेशानी हो, और किसी का मन कई जगह नहीं लगता है, तो मन को शीतलता देने के लिए शिव का ध्यान कर लो, पूजा कर लो, मन बड़ा शीतल हो जाता है और बहुत प्रसन्नता होती है मन को, बड़ा शांत होता है। तो ये बड़ी अहम भूमिका है। जी, जो आपने अभी बात बताई वो मैंने खुद अनुभव की हुई है, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पे इसी मंदिर में आ रहे हैं, और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, जिस सीढ़ियों पे अभी हम बैठे हैं, तो जब भी मन अशांत होता था मैं इन्हीं सीढ़ियों पे आके बैठता था और यहीं से भगवान भोलेनाथ के दर्शन किया करता था, और बहुत शांति मन को मिलती थी यहाँ पे, बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल रहता था। सो ये बिल्कुल सही बात है और मैंने खुद अनुभव की हुई है। सो अगर भोलेनाथ की पूजा आप अर्चना करना चाहते हैं मन की शांति के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हर तरह की मनोकामनाएं आपकी भोलेनाथ पूरी करेंगे। सो इसी के साथ जो है ये सावन का पहला सोमवार था, पंडित जी से हमने जाना कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है, शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, और अपनी जो इच्छित वर हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए एक ही संदेश है कि जो भी भगवान की पूजा करना चाहता है श्रद्धा से करे। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं और बड़ी शांति मिलती है अगर आप बड़ी शांति से पूजा करेंगे। और कई बारी लोग सोचते हैं भी तो लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, उस चीज़ का बुरा मत मानिए, क्योंकि 10 मिनट 20 मिनट खड़ा भी रहना पड़े कोई बात नहीं, उतना ही भगवान कल्याण करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमें अपना समय देने के लिए। जय भोलेनाथ। सिमलेश्वर महादेव का इतिहास सदियों पुराना है। ये कोई नहीं जानता कि जो यहाँ पे शिवलिंग है वो कब से यहाँ पे है, कब उसकी स्थापना हुई थी और किसने स्थापना की थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है। लगभग 200 साल पहले यहाँ पे स्वामी रामगिरी जी रहते थे जो यहाँ के महंत थे।
उनके एक मित्र हुआ करते थे सेठ राम गोपाल जी। वो एक सौदागर थे जो जयपुर से थे और अक्सर सौदे के सिलसिले में हिमाचल या शिमला में और अलग अलग जगहों पे घूमते रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी जो धर्मपत्नी थी वो किसी भी संतान को गोद लेने के लिए रजामंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्वामी रामगिरी जी की शरण ली। स्वामी जी एक सिद्ध पुरुष थे। एक दिन उनके मुख से वचन निकल गया कि जा राम गोपाल, तेरे एक नहीं 2 पुत्र होंगे, उनसे तेरा उद्धार हो जाएगा। और 3 साल के अंदर स्वामी जी का वचन सत्य हुआ और राम गोपाल के 2 पुत्र हुए, मदन गोपाल जी और बुद्धराम जी। सो क्योंकि सेठ राम गोपाल जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए वो अक्सर बीमार रहते थे। सो मदन गोपाल उस टाइम बहुत छोटे थे। सो सेठ राम गोपाल की पत्नी मदन गोपाल की शादी पे जोर देने लगी। जब उन्होंने काफ़ी जोर दिया तो सेठ राम गोपाल जी ने मदन जी का विवाह करवा दिया और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। सो उनकी शादी के कुछ समय बाद सेठ राम गोपाल जी और उनकी पत्नी लगभग 1 साल के भीतर दोनों स्वर्ग सिधार गए। सो उस वक्त मदन गोपाल और बुद्धराम दोनों नाबालिग थे। उनकी बहुत छोटी उम्र थी जब उनके माता पिता गुजर गए। तो माता पिता के गुजरने के बाद जो उनके भाई बंधु थे वो उन्हें परेशान करने लगे, उनकी जान तक बनाई थी। बहुत बार वो अपने पिताजी सेठ राम गोपाल जी के साथ शिमला आया करते थे और स्वामी रामगिरी से मिलते थे। तो जब स्वामी जी को पता चला कि उनके माता पिता गुजर गए हैं और उनके भाई बंधु उन्हें परेशान कर रहे हैं, सो उन्होंने उन्हें हिमाचल बुलवा लिया। सो मदन गोपाल जी जो कि मदन गिरी हुए, उनके 2 लड़के और 1 लड़की थी। उनके बड़े बेटे का नाम बलराम और छोटे बेटे का नाम गणेश गोपाल था। सो जो उनके चाचा थे, गणेश गोपाल जी के चाचा थे बुद्धराम जी, उन्होंने शादी नहीं की और वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और वो स्वामी जी के चेले बन गए। और काफ़ी समय स्वामी जी की सेवा करने के बाद वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। और जब वो तीर्थ यात्रा पे चले गए तो उनके जो भाई थे मदन गोपाल जी, मदन गिरी जी, वो बहुत अकेला महसूस करने लगे। सो कुछ समय बाद वो भी स्वामी जी की शरण में चले गए और उनके चेले बन गए। और कुछ समय बाद स्वामी रामगिरी जी शिमला छोड़कर रामपुर चले गए और शिमला का जो भी मंदिर और जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी उन्होंने मदन गोपाल जी के हवाले कर दी और मदन गोपाल जी को वहाँ का महंत नियुक्त कर दिया। सो मदन गोपाल जी के जो 2 पुत्र थे उनमें से जो बड़े पुत्र थे उनके बलराम जी, वो भी रामपुर चले गए। सो जो उनके छोटे पुत्र थे गणेश गोपाल जी, वो अपने चाचा बुद्धराम जी के चेले बन गए और उसके बाद उनको महंत नियुक्त किया गया। सो अपने पिता मदन गिरी जी के बाद जो अगले महंत थे वो गणेश गोपाल थे। सो कुछ समय बाद जो है बुद्ध गिरी जी का देहांत हो गया। सो गणेश गोपाल जी के बाद अम्बादत्त गिरी शिव मंदिर के अगले महंत थे और अम्बादत्त गिरी के कोई पुत्र नहीं था। सो उनकी पुत्री के जो पुत्र थे उनका नाम था कृष्णचंद्र। सो अम्बादत्त गिरी जी ने कृष्णचंद्र जी को गोद लिया और कृष्णचंद्र गिरी जी के जो पुत्र हैं चंद्रभान गिरी जी, वो अभी शिव मंदिर के वर्तमान महंत हैं। सो अब हम आपको चंद्रभान गिरी जी जो इस मंदिर के अभी वर्तमान महंत हैं उनसे आपको मिलाते हैं। हमारे साथ शिमलेश्वर महादेव के महंत जी हैं चंद्रभान गिरी जी। सो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इनका हमारे चैनल में, क्योंकि इन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट करने का। सो पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आज सावन का पहला सोमवार है, सो जो भी श्रद्धालु और भक्तजन यहाँ पे आ रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस सावन के सोमवार की सबको बहुत बहुत बधाई और सब पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। सो एक बार बोलेंगे जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सो मिलेंगे एक बार फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक जय भोलेनाथ।